हाँ, तो देखो, मैं ये बता रहा था कि सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है, मतलब सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है। सो यूजली सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग इट विद अगर अगर एंड जिलेटिन। रटने की चीजें हैं बच्चों, मेरे से इसके बारे में। एंड लेटर कूलिंग टू jelly like substance. Okay guys, idea is it contains a inert electrolyte, that is the most important thing. Okay, inert का तो मतलब समझ गए हो, the ions are not taking part in the reaction, हाँ है ना। ठीक है guys, बोलो। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं एक बार लिख दूं इसके बारे में, उसके बाद समझाऊं तो बेटर रहेगा। बोलो। क्योंकि अदरवाइज एक एक स्टेटमेंट बोल के समझाना इज डिफिकल्ट। फर्स्ट जस्ट राइट डाउन। 7 साल लिखते आना। नोट करते जा रहे हो ना बच्चों, बताओ गाइस। कर लिया नोट या नहीं कर लिया, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं। आर यू डन गाइस, लेट मी नो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। गुड। तो है क्या बच्चों, अभी हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड में Zn2 प्लस बढ़ता जा रहा है, हाँ है ना, और राइट साइड में Cu2 प्लस कम होता जा रहा है। तो आइडिया क्या है, सपोजिंग तुमने KCl ले लिया, तो यहां से तुम्हारा Cl- निकलेगा और यहां से तुम्हारा K+ निकलेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्योंकि जिस साइड में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए थे, किस साइड में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए थे, एनोड साइड पे, तो हमारा इसके अंदर, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl भरा हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो चार्ज सॉल्यूशन बन चुका है, इसका चार्ज खत्म करो। ये जो चार्ज सॉल्यूशन है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, उसका चार्ज खत्म करो। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है तो Cl- निकलेगा उस साइड से। जिस साइड में Cu2 प्लस कम हो रहा है उस साइड से K+ निकलेगा। और हमारा जो सॉल्यूशन था जिसके अंदर चार्ज आ गया था, चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब देखो, इससे जिस साइड में यहां पे अगर तुम बल्ब लगाओगे तो वो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? बताओ मुझे। इट विल ग्लो।
तो इसको, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट, आउटर सर्किट बोल दो। यू कॉल दिस द आउटर सर्किट। समझ में आया नहीं आया? यहां पे हमारा फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सर्किट। जहां पे बेसिकली तुम अपना इंस्ट्रूमेंट जिसको जलाना है उसको लगाओगे, दैट इज द एक्सटर्नल सर्किट या आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। गॉट इट? और जैसे हम ऐसे बनाते नहीं थे गाइस, इफ यू रिमेंबर समथिंग ऑफ दिस काइंड, ये क्या होता था बच्चों, सेल। अब हमारे पास यहां पे क्या सेल है, यहां पे हमारे पास ये पूरा सेल है, दिस होल पार्ट इज द सेल। समझ गए? दिस इज द सेल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सेल के अंदर भी तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। ये जो सेल का जो सर्किट कंप्लीट है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो तुम्हारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे ये जो इंटरनल सर्किट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। द इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया नहीं आया बच्चों, पहले ये बता दूंगी। क्लियर होगी ये चीज? वही चीज मैंने लिखी है काइंड ऑफ। मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट इन द वायर एंड द इंटरनल सर्किट, द इनर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। बच्चों हाँ या ना? अच्छा एक और चीज गाइस, हम एक तरफ से के प्लस निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से सीएल माइनस निकाल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के। जैसे सीएल माइनस जा रहा है हमारा एनोड पे, के प्लस जा रहा है कैथोड पे। आइडिया बीइंग हम चाहते हैं इन आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है इनटू द सॉल्यूशन, ये बराबर रेट से होना चाहिए। जिस रेट से के प्लस रिलीज होना चाहिए सॉल्यूशन में, उसी रेट से सीएल माइनस रिलीज होना चाहिए सॉल्यूशन में। समझ में आया नहीं आया? तो ये मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सच, electrolyte in salt bridge should be such that mobility, मोबिलिटी बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, ऑफ cation should be equal to that of an ion। जिस रेट से कटायन मूव कर रहा है सॉल्यूशन में, उसी रेट से अनायन मूव कर रहा है इनटू द सॉल्यूशन। मोबिलिटी ऑफ के प्लस इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ सीएल माइनस, mobility of K plus equal to mobility of NO3 minus. If salt bridge is not used, if salt bridge is not used, current stops flowing। कि सर्किट ही पूरा नहीं हुआ, it will stop flowing almost immediately। कि बहुत जल्दी तुम्हारा solutions become charged and the current stops flowing। ठीक है बच्चों? ये क्यों stops flowing? It is because of accumulation of charges, accumulation of charges into solutions। ठीक है गाइस? अच्छा सॉल्ट ब्रिज का एक और यूज होता है, सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये जे है, एफ नहीं है। ओके, आइडिया इज व्हेन टू
solution electrolytic solutions are directly in contact. Ions move across the junction at different speeds. Due to which a potential difference is set up at junction. This is liquid junction potential. And salt bridge prevents the liquid junction potential. ठीक है गाइस, समझ गए? क्लियर है? When salt bridge is used, current flows continuously as the two solutions are neutralized by flow of oppositely charged ions from salt bridge into the two solutions. अरे क्लियर हुआ ना हुआ गाइस? बच्चों, यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर और समथिंग. क्लियर है बच्चों? समझ गए? यस सर। गुड, ग्रेट. अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. सी एंड सिल्वर से अगर मैं सेल बनाता हूं, तो हमें पता है कॉपर और सिल्वर के अंदर किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? कॉपर की. ये होगा एट एनोड. और कैथोड पे क्या होगा? एजी प्लस जो कि सॉल्यूशन में है. एजी प्लस जो कि सॉल्यूशन में है, वो रॉड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा एंड फॉर्म एजी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब कॉपर विद कॉपर का सॉल्यूशन, एजी विद एजी का सॉल्यूशन. कॉपर सॉल्यूशन की साइड में कॉपर रॉड से टूट टूट के सॉल्यूशन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा. वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड पे. वहां पे जो एजी प्लस सॉल्यूशन में है वो एजी रॉड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, एजी बनाएगा, एंड कॉपर रॉड विल गेट थिनर, एजी रॉड विल गेट थिकर. कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब हमें कैसे पता चले कि कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, सिल्वर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है? हाउ डू वी नो दैट? तो बच्चों, उसके लिए वी नीड टू नो द ऑक्सीडेशन टेंडेंसी या रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? हमें क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडेशन टेंडेंसी या रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड.
कॉपर इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है, सिल्वर इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है, जिसकी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, इन सेल्स के अंदर गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो कि फेवर्ड है। जैसे एजी और कॉपर में, कॉपर का ऑक्सीडेशन फेवर्ड है, एजी का रिडक्शन फेवर्ड है। तो गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो जाएगी, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। तुम्हें याद होगा बच्चों, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था तुम्हें, गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय सिस्टम। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? कुछ ऐसा बताया था। या फिर मैंने ये भी बोला था, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क द सिस्टम इज केपेबल ऑफ। हाँ या ना? मतलब गिव्स एनर्जी इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन है उसमें गिव्स एनर्जी चेंज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल वर्क द सेल इज केपेबल ऑफ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गिव्स एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिससे हमने सेल बनाया है, गिव्स एनर्जी ऑफ दैट सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क द सेल इज केपेबल ऑफ। समझ में आया नहीं आया? जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, जब इसके फॉर्मूले पे आएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट, डोंट वरी अबाउट इट, बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, गुड। तो मैं बता रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज और गेट रिड्यूस्ड। इट इज द टेंडेंसी of an electrode to get oxidized or reduced। जैसे हम कहेंगे एजी और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? एजी और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? हम कहेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी एजी की ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन, इसे बोलते हैं ई नॉट रिडक्शन इज मोर। एजी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर, एंड दैट इज द रीजन कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर रिड्यूस होता है। हम जो कंपेयर करेंगे, हम दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर कर लो या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लो। आइदर कंपेयर देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कंपेयर देयर रिडक्शन पोटेंशियल, यू विल गेट योर आंसर कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। सपोजिंग एग्जांपल लेता हूं, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 और सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.5। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों? ये ई नॉट ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं मैं। whose oxidation potential is more considering the sign as well? कॉपर। कॉपर, गुड। और तुम कहोगे सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हमने रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन कर रखा है एज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.5 है तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.5। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.23। अब मुझे बताओ कि किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है? ये ऊपर वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थे, नीचे वाले रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मुझे बताओ रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? बताओ गाइस। एजी और कॉपर, कम ऑन। ये जी। एजी मतलब या तो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई?
आइडिया बीइंग यू डोंट हैव टू कंपेयर बोथ द वैल्यूज, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन कंपेयर कर लो या दोनों का रिडक्शन कंपेयर कर लो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? गुड। अब हमने ये वैल्यूज असाइन कर दी। वैल्यूज कैसे असाइन करी? पहले मैं तुम्हें वैल्यूज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, लिख लो पहले। व्हेन concentration of all species in half cell, हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ, is 1, then electrode potential is called standard electrode potential. स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस बीइंग कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ। ट्राई टू नॉर्मली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं अगर Cu से Cu2+ बना रहा हूं, ये जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, डजंट इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? बताओ। अगर Cu2+ की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी ज्यादा होगी? अगर Cu2+ की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी ज्यादा होगी? सिंपल क्वेश्चन। ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं सपोजिंग ये लेता हूं 0.001 मोलर, तो हम कहेंगे इसका जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है वो काफी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और बाई चांस मैं 0.001 मोलर के बजाय 10 मोलर ले लूंगा, तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफी कम होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया इज द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो ई नॉट, नॉट ये मैंने देखो गाइस यहां पे नॉट लगाया था नहीं लगाया था? दिस इज नॉट, दिस मींस स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का मतलब है दिस इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज व्हाट? 1 मोलर। समझ में आया नहीं आया? अगर 1 मोलर है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और उस वक्त हम उसकी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी देख रहे हैं, आयन की कंसंट्रेशन जब 1 मोलर है, उस वक्त अगर तुम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी देख रहे हो, देन दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ। क्लियर है? आई मीन दिस विल बी ई नॉट ऑक्सीडेशन, यहां पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन ई नॉट ऑक्सीडेशन, और यहां पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ई नॉट ऑक्सीडेशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाउ वी गॉट दैट? बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? लेट मी नो क्विकली, समबडी रेस्पॉन्ड विद यस सर। बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो सर आ रही गाइस, है। गुड। ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बोला? भाई जो नॉट है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम होगी। मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा, इस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी लेस देन स्टैंडर्ड। और अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब अभी जो पोटेंशियल है, इस कंसंट्रेशन में जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑक्सीडेशन। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बोलो हाँ। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख दूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस एक तो मैंने बता ही दिया है, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। दो चीजें और होती है, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर शुड बी 180। तुम कहोगे सर प्रेशर कहां से आ गया? कंसंट्रेशन समझ में आता है, कंसंट्रेशन आर इन्वॉल्व। Ag+ की कंसंट्रेशन, Cu2+ की कंसंट्रेशन, ये प्रेशर कहां से आ गया? प्रेशर आगे आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके देखे थे? मेटल्स के। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोड बना देते हैं हम, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में तो प्रेशर भी इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा?
क्लियर है यहां तक? गुड। अब देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सुनते आना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ये तो तुम्हें पता ही है, बेसिक आइडिया है, हाँ ना, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आई गेस। बताओ बच्चों, क्लियर है यहां तक? एंड ईएमएफ क्या होता है? रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईएमएफ इज कांस्टेंट, दैट इज इट डज नॉट चेंज with टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन। ओके, तो जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो निकल के आता है ई नॉट सेल की बात करता हूं, ईएमएफ ई नॉट। ओके, ठीक है बच्चों, इसको ई नॉट भी लिख देते हैं सिंपली, ई नॉट सेल। इट इज ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। ओके, समझाता हूं इसे, डोंट वरी अबाउट इट। हमने कहा ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो रही थी या नहीं हो रही थी बच्चों, जरा बताना मुझे, 1 सेकेंड। जो अभी मैंने सेल लिखा था, उसमें ये रिएक्शन हो रही थी या नहीं हो रही थी? सिंपल, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे तो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन गाइस। कहां चला गया हमारा ये? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें दिस वाज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। सिंपली अंडरस्टैंड, इस सेल का, ये जो मैंने सेल बनाया है सिल्वर और कॉपर से, इसमें सेल कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द टेंडेंसी ऑफ सिल्वर टू बी रिड्यूस्ड। हाँ या ना? सिंपल स्टेटमेंट। समझ में आया नहीं आया? द टेंडेंसी ऑफ सेल टू वर्क डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द टेंडेंसी ऑफ सिल्वर टू बी रिड्यूस्ड। कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी और सिल्वर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ गाइस। क्लियर है यहां तक? बोलो बच्चों। यस सर। गुड। तो वही चीज मैंने लिखी है, अगर हमें ई नॉट सेल का निकालना है, इट इज द ई नॉट पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब एनोड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और कैथोड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, वो तुम्हें रेयरली रेयरली एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन देंगे, या तो वो तुम्हें दोनों का ही रिडक्शन दे देंगे या वो तुम्हें दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देंगे। इट इज अ वेरी रेयर चांस कि वो तुम्हें एनोड का ऑक्सीडेशन दे और कैथोड का रिडक्शन दे। तो तुम्हें एक चीज और पता है, मैंने बताई थी, ई ऑक्सीडेशन इज नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन। हाँ है ना? कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारा 0.5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा -0.5 है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो जो ई नॉट सेल है, अगर मैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में करूं, तो इट विल बी ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, और ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड की जगह क्या लिख देता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए डू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे दोनों के, तो इट विल बी ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर है गाइस? इफ यू आर गिवन
द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ, दिस इज अ फॉर्मूला टू यूज टू गेट ई नॉट सेल. तनिष बेटा, हेलो. यस सर. तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस सर बोलने की, अगर समझ में आ रहा है तो. whenever I say समझ में आया नहीं आया, you are supposed to respond with a yes sir or no sir. ठीक है. ओके. गुड. यहां तक समझ गए बच्चों? यस सर. गुड. तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये चीज, ये फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हो गया है. अब ऑब्वियस सी बात है, एनोड पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन. मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम कैथोड बोलते हैं. राइट? तो मैं ये कह रहा हूं, यहां पे देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. हम एनोड और कैथोड को अगर करेक्टली चूज करते हैं, मतलब से कॉपर और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा सिल्वर से, हाँ या ना? तो ये जो ईएमएफ ऑफ सेल आएगा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताओ मुझे. दैट इज माय कंसर्न. जैसे मैंने सिल्वर और कॉपर लिया और मैंने कॉपर को एनोड बनाया, सिल्वर को कैथोड बनाया, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा. इफ आई टेक कॉपर ओवर हियर एंड सिल्वर ओवर हियर, हमें पता है लेस देन कॉपर की जीरो, ऑक्सीडाइज होने ग्रेटर की देन जीरो. टेंडेंसी ज्यादा है. कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, सिल्वर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है. So if I take copper over here, silver over here, so do you realize or not, E naught cell will be positive, right or wrong? मतलब सिंपल सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब योर एनोड एंड कैथोड have been chosen correctly. They have been chosen correctly. समझ गए? क्लियर है? यस सर. गुड. और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब चोजन इनकरेक्टली, तुमने गलत चूज कर लिया है. इसका मतलब ये है, सुनते आना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि सेल वर्क नहीं कर रहा, बस तुमने करंट की डायरेक्शन गलत अज्यूम कर ली है. तुम मान के चल रहे हो कि तुम्हारा एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन यहां पे तुमने एनोड और कैथोड को गलत चूज कर लिया है. योर सेल विल बी वर्किंग ऑपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट टू व्हाट यू हैव अज्यूम. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सेल विल नॉट वर्क एज यू डिजायर्ड इट टू वर्क. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये नहीं है सेल वर्क नहीं कर रहा, सेल वैसे वर्क नहीं कर रहा जैसे तुम मान के चल रहे. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यस सर. गुड. ये तुम नॉर्मली समझ सकते हो कि मैं फिर से बताता हूं, ये जो मैंने लिखवाया है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है देन कैथोड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाटएवर मैंने अभी तक बताया है. तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी ऑक्सीडेशन की, इसकी वैल्यू छोटी होगी ऑक्सीडेशन की. तुम्हारा ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव. फॉर द सेल टू वर्क एज वी एक्सपेक्टेड टू, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो. अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा कैथोड जो तुमने अज्यूम किया है वो एक्चुअली एनोड है, और जो एनोड तुमने अज्यूम किया है वो कैथोड है, और जो करंट है दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. समझ गए गाइस? बेसिक आइडिया ये हो गया. हाँ या ना? यस एनोड सर. ज्यादातर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं जब हम सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना. अभी बताऊंगा मैं सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड इज ऑन लेफ्ट एंड कैथोड इज ऑन राइट. ओके?
तो मैं अभी सेल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, समझ जाओगे आसानी से। मैंने रिएक्शन लिखी Cu प्लस Ag प्लस गिविंग Cu2 प्लस प्लस Ag। यही थी रिएक्शन हमारी, थी या नहीं थी बच्चों? इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, 1 सेकेंड, ऐसे लिखेंगे हम। ये हमारा एनोड है, मैंने बताया था एनोड लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये हमारा कैथोड है जो कि राइट साइड में, एंड दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। अब तुम कहोगे सर हमने ये जो लिखा, क्या लिखा, ये जो लिखा, डज दैट इंडिकेट कि Cu टू प्लस में जा रहा है और Ag प्लस Ag में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट इंडिकेट बाय एनी चांस कि Cu टू प्लस में जा रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है। ऑल्दो इट सीम्स दैट वे। हमने आयंस को नियर द सॉल्ट ब्रिज लिखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी हैव जस्ट रिटन आयंस नियर द सॉल्ट ब्रिज, दैट्स व्हाट आई हैव डन। ये मत मान के चलना कि ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है। तुम्हें तो ये समझना है इन आयन से, इन आयन से हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। इन आयंस को यूज करके हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? यस क्लियर है सर। यहां तक? मतलब ये हमें अपने आप रिएक्शन सोचनी पड़ेगी फ्रॉम आयंस एंड कॉपर या Ag प्लस आयंस एंड सिल्वर। रिएक्शन तुम्हें खुद से बनानी पड़ेगी। तुम ये मत कर देना कि यहां से यहां, यहां से यहां। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Ag, Ag प्लस, Br माइनस, Br। इसके लिए ये मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन द सेल को रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन, जो हमने अज्यूम किया है। अपना सेल, ये हमारा सेल हमने बनाया है, हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए इस सेल के लिए। अब पहली चीज, व्हाई डिड वी राइट आयंस ओवर हियर? बिकॉज दे आर क्लोजर, दे आर टू बी रिटन क्लोजर टू द सॉल्ट ब्रिज। समझ में आया नहीं आया? अब मुझे बताओ, इससे हमें, ये एनोड है क्योंकि एनोड इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये कैथोड है विच इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहले ये बताओ, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। अब इन आयंस को यूज करके राइट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों, फटाफट बताओ। इन आयंस को यूज करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। सर Ag एजी प्लस गिविंग गिविंग Ag है या Ag गिविंग Ag प्लस होगा ऑक्सीडेशन? यू हैव टू राइट एजी ऑक्सीडेशन। एजी प्लस गिविंग एजी। अरे Ag गिविंग Ag प्लस होगा ना बेटा। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली रिएक्शन लिखनी है तुम्हें इन आयंस अच्छा को यूज हाँ करके। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? और इसको यूज करके क्या रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन रिएक्शन। Br माइनस और Br2 को लिख के क्या लिखनी है तुम्हें, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगी रिएक्शन बच्चों, बताना जरा। समझ में आया या नहीं आया ये? समझ में ये चीज आई या नहीं आई जो मैंने बोली अभी? यस सर। मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, ऐसे तुम कंक्लूड मत कर लेना कि Ag गिव्स Ag प्लस एंड Br माइनस गिव्स Br2। ये तो तुमने दोनों पे ऑक्सीडेशन कर दिया। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला है? तुम्हारे को सिर्फ आयंस पकड़ाएंगे, वो आयंस और अनआयनाइज्ड फॉर्म तुम्हें उससे खुद से बनानी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, Br2 Br माइनस, Cl माइनस Cl2। जरा इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख के दिखाना मुझे। पहले मैंने ऊपर वाली की ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं लिखी, ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं। मैंने हाफ सेल रिएक्शन लिखी थी। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसल आउट। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी 2Ag प्लस Br2 गिविंग 2Ag प्लस प्लस Br माइनस। समझ आया नहीं आया? दिस इज हाफ सेल रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एंड दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। अब मुझे बताओ, नीचे वाला जो मैंने सेल बनाया है उसमें हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? तुम्हें बस ये समझना है, इनको यूज करके तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है, इनको यूज करके रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। बताओ बच्चों, क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। समझ में आया नहीं आया? तो एनोड हाफ की रिएक्शन क्या होगी, बताना फटाफट, बोलो Br गाइस। give 2Br minus giving Br2. हाँ सर, बी टू आर बी टू आर माइनस गिविंग बी आर टू, ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है हमें। और राइट साइड में क्या होगा? इससे हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन लिखनी है। Cl2 plus electron forms 2Cl minus. गुड। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसल और वो वैसे भी कट रहे हैं। हाँ या ना बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, तो sir. वही चीज मैं कह रहा था, आयंस आर रिटर्न नियर द सॉल्ट बेस बट इट नेवर मींस कि दिस गिविंग दिस एंड दिस गिविंग दिस, ऐसे तो तुम गड़बड़ कर जाओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अरे क्लियर हुआ ना हुआ भाई, बताओ। यस सर। अब मैंने समझा दिया है जो मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें, थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्लियर है? गुड। अब आते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किस पे आते हैं बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टू बी एग्जैक्ट इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड भी लगा दो आगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन बच्चों। ओके, ठीक है गाइस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहली बात बनाओगे कैसे? भाई तुम्हें ऑक्सीडेशन की भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, रिडक्शन की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है ऐसे। दिस इज योर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सुनते आना, ये बनाया क्या है मैंने। ओके, हम कहेंगे यहां से हमने H2 गैस फेंकी अंदर, यहां पे सॉल्यूशन है। ओके, ये सॉल्यूशन है, से एग्जांपल के तौर पे HCl। समझ गए गाइस? मतलब हमारे पास H2 भी है। H2 कैसे आ रहा है? हमने गैस पंप कर दी सॉल्यूशन के अंदर, तो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाएगी, हाँ है ना? और सॉल्यूशन में हमने ले लिया HCl, मतलब H2 भी है, H प्लस भी हमारे पास सॉल्यूशन में। क्लियर है या नहीं? ये हमने ले लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब तुम कहोगे सर प्लेटिनम क्या कर रहा है? प्लेटिनम कुछ नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इट इज एक्टिंग एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ काम नहीं कर रहा। या से इलेक्ट्रॉन्स निकले जाएंगे या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके थ्रू द वायर इस साइड में जाएंगे। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और बेसिकली जो यहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट है H2 और HCl, उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। जैसे मैं बताता हूं, इफ इट इज फंक्शनिंग एज एनोड, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो क्या होगा? जो H2 डिजोल्व है वो H प्लस बनाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज। समझ में आया नहीं आया? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज वर्किंग एज एनोड तो यहां पे H2 जो डिजोल्व था वो H प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देगा इस रॉड पे। वो इलेक्ट्रॉन जो कि इस रॉड से फिर निकल के कहां जाएंगे बच्चों? कैथोड साइड में। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ। क्लियर है?
Yes. और अगर यही इलेक्ट्रोड इज फंक्शनिंग एज कैथोड, तो जो H प्लस है सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे होंगे? किसी एनोड से आ रहे होंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे वो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, वहां से H प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स लिया और क्या बनाया? H2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज फंक्शनिंग एज एनोड और कैथोड, हमने रिएक्शंस लिख दिए। अगर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे जो कि फिर जाएंगे कैथोड पे। और अगर इफ इट इज फंक्शनिंग एज कैथोड तो एनोड से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे जो कि H प्लस लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ में आया या नहीं आया? लेट मी नो क्विकली। समझ गए? Yes. ग्रेट, फाइन। अब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और इसको हमने क्या बना दिया? वी मेड इट अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या? हमने कहा यार स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब अब यहां पे देखो ना गाइस, प्रेशर भी आ गया। मैंने कहा था ना कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर एंड प्रेशर शुड बी 1 atm। याद है मैंने अभी स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी? क्लियर है यहां तक? कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर फॉर स्टैंडर्ड एंड प्रेशर शुड बी 1 atm। तो प्रेशर का यूज यहां पे आ रहा होता है। प्रेशर का यूज कहां पे आता है? व्हेन यू हैव गॉट गैसियस इलेक्ट्रोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे किस प्रेशर से हाइड्रोजन पंप हो रहा है, दैट विल डिसाइड कि हमारा वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब H2 का प्रेशर 1 atm और H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो मैं बता रहा था तुम्हें E नॉट ऑक्सीडेशन एंड E नॉट रिडक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अज्यूम टू बी 0। हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी एज वेल एज रिड्यूस होने की टेंडेंसी को क्या मान लेते हैं? 0। समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ मुझे। आर्बिट्रेरली हमने अज्यूम कर लिया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लिखा कैसे जाएगा? इसे लिखा कैसे जाएगा? इसे ऐसे लिखा जाएगा E नॉट H प्लस H2। सॉरी ऑक्सीडेशन बोला है ना मैंने, H2H प्लस। और E नॉट रिडक्शन कैसे लिखा जाएगा? E नॉट H प्लस H2। जब तुम्हें ये ऐसे लिखी हुई चीजें दिखाई दे, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये इलेक्ट्रोड का हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। यहां पे वी ऑलवेज अज्यूम लाइक दिस, H2 गिविंग H प्लस इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, H प्लस गिविंग H2 रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। क्लियर है? Yes, sir. गुड। तो अगर मैं तुम्हें ई नॉट Zn टू प्लस दे रहा हूं तो ये तुम्हें क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। if we are given this value as something say 1.5 types, so ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? It is basically Oxidation. giving Zn2 plus. Yes, it is oxidation potential that is given to us. समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? Yes. तो हमारा हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इसको यूज करके हम बाकी सब्सटेंसेस का क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। इसको यूज करके बाकी इलेक्ट्रोड का हम क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कॉपर एंड हाइड्रोजन, कॉपर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, ठीक है बच्चों। अब पहली चीज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट तुम पता लगा सकते हो कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। हाँ या ना बताओ फटाफट। पता लगा सकते नहीं लगा सकते हैं यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन टू कॉपर जा रहे हैं तो कौन एनोड है? हाइड्रोजन। और अगर कॉपर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कौन एनोड है?
कॉपर। गुड। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, हाइड्रोजन टू कॉपर, मतलब हाइड्रोजन इज एनोड, कॉपर इज कैथोड। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? यस सर। ये कुछ इस टाइप का सेल बनेगा, अगर बनाने की कोशिश करते हैं हम तो ये कुछ इस टाइप का सेल बन जाएगा, देखना बच्चों। ये हाइड्रोजन है विच इज एनोड, ये कॉपर है विच इज कैथोड। समझ में आया या नहीं आया? ये कॉपर, ये हाइड्रोजन। ओके, बोलो हाँ। अब गाइस तुम ई नॉट सेल जरूर निकाल सकते हो, तुम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम ई नॉट सेल जरूर निकाल सकते हो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल सपोजिंग से आ गया 1.5 वोल्ट सपोज। अब हम इसे क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। हाँ है ना, यही फॉर्मूला होता था ना बच्चों, यही होता था नहीं होता था? यस और एनोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो इससे हमने क्या निकाल लिया कि जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा बच्चों, 1.5। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज showing a reduction as well as oxidation potential of 0। तो हाइड्रोजन के लिए 0 हो गया, इसका मतलब एक तरीके से 1.5 इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के वी आर कैलकुलेटिंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, अज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी 0, वी आर कैलकुलेटिंग द रिडक्शन पोटेंशियल या लेट अस से द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। जैसे यहां से हमने क्या निकाल लिया कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.5, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, कॉपर का कितना है, 1.5। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, -1.5, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफर बाय अ नेगेटिव साइन। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, बताओ मुझे। यस सर। तो एक ऑब्वियस ही चीज क्या है, हाइड्रोजन का क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो अगर इफ एलिमेंट हैज पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, अगर एलिमेंट का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इट हैज मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजन। हाँ या ना, बोलो। क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल से 1.5 आ रहा है, दैट मींस उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब एक काम करते हैं, इस बार नेक्स्ट टाइम जो अब हम केस ले रहे हैं, सेकंड केस जो ले रहे हैं, उसमें लेट अस कनेक्ट हाइड्रोजन विद जिंक, जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, तुम्हें पता है? कैसे पता है? तुमने 10th में पढ़ रखा है, जिंक और हाइड्रोजन में किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? कम ऑन गाइस, टेल मी क्विकली। जिंक। जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो जिंक विल बी सर्विंग एज एनोड एंड हाइड्रोजन विल बी सर्विंग एज कैथोड। समझ में आया नहीं आया? अब तुम जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे बताता हूं। अगेन ई नॉट सेल will be reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode. यहां पे हमारा हाइड्रोजन क्या है, एनोड कैथोड?
कैथोड। हियर हाइड्रोजन इज कैथोड। तो यहां से ई नॉट रिडक्शन ऑफ जिंक कितना आ गया? -1.5। -1.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां से हमने रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का निकाल लिया एज जो भी वैल्यू आ रही है। मतलब यहां पे आइडिया इज हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के हम हर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिकॉज इट इज सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अदर हाफ सेल्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? और यहां पे हमें एक और चीज दिख रही है, अगर ई नॉट रिडक्शन ऑफ एलिमेंट, जैसे ऊपर स्टेटमेंट लिखे वैसे ही लिख रहा हूं, अगर ई नॉट रिडक्शन ऑफ एलिमेंट इज नेगेटिव, दैट मीन्स वहां पे मैंने लिखा था इट हैज मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस देन हाइड्रोजन। यहां पे उसका ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव है, मतलब एक तरीके तुम ऐसे भी सोच सकते हो ई नॉट ऑक्सीडेशन उसका पॉजिटिव है, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या था? 0। इसका मतलब एलिमेंट is more easily oxidized than hydrogen। बोलो हाँ या ना? मतलब कभी भी तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, दोनों ही केस में मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी है। अगर ई नॉट रिडक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। उसका ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब तुम्हारा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव है, इट मींस इट हैज मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज देन हाइड्रोजन। और अगर ई नॉट रिडक्शन पॉजिटिव है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। प्लीज टेल मी समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। बोलो सर। गाइस। हाँ, आ गया समझ में? यस सर। गुड। अब बच्चों मैंने एक चीज लिखवाई थी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। मैंने कहा था ईएमएफ डजंट चेंज विद कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिमेंबर? तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में फर्क क्या होता है वो देख लो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स under any condition, under any condition, and EMF is the potential difference between two electrodes when no current is flowing in circuit. It is basically maximum voltage obtained from cell। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? फैक्ट रिमेंबर, फैक्ट रिमेंबर। फाइन, क्लियर है यहां तक हर एक को? बोलो। यस सर। गुड। अब बच्चों देखो, F2, F2 giving F minus, it has maximum reduction potential। मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम पॉजिटिव है। समझ में आया नहीं आया? ई नॉट रिडक्शन इज मैक्सिमम पॉजिटिव। ओके गाइस, ठीक है बच्चों? क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन, इसके अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व है, इसके अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व है, मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि ये जो रिएक्शन है, दिस इज F2 गैस गिविंग F माइनस एक्वस। ओके, इसमें पहली चीज इन्वॉल्व है
डेल्टा एच बी डी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। F2 को हमने किस में ब्रेक करा? F में। सेकंड जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो है तुम्हारी क्या बच्चों? डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। F का क्या बना दिया? F माइनस। और तीसरा है डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, F माइनस गैस गिविंग F माइनस एक्वस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए? बोलो यस हाँ। सर। अब बॉन्ड डिसोसिएशन अगर तुम क्लोरीन के कंपैरिजन में इवेल्युएट करते हो, अगर तुम इसे क्लोरीन के कंपैरिजन में इवेल्युएट करते हो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा है बच्चों? फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान है या क्लोरीन का? क्लोरीन। क्लोरीन का। क्यों? क्योंकि नहीं, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन फ्लोरीन का ज्यादा आता है गाइस। रीजन बताओ हाँ क्यों? सर क्योंकि वो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसका साइज कम होता है। 1 सेकंड, मैंने क्या बोला था अभी? 1 सेकंड, कैन यू रिपीट? फिर से बोलना। सर आपने पूछा था ना कि कौन सा आसान होता है तोड़ना। कौन सा आसानी से टूटेगा? हाँ बताओ। फ्लोरीन। बेटा इट इज फ्लोरीन। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि उसके अंदर द एटम्स आर वेरी क्लोज इन साइज। रिपल्शन, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्लियर है? यस सर। तो बॉन्ड लेंथ से रिलेट, यहां बॉन्ड लेंथ से नॉर्मली हम रिलेट करते हैं। क्लोरीन या ब्रोमीन को अगर तुम रिलेट करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। हाँ या ना? यस ये सर। चीज समझ में आई नहीं आई? जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो ज्यादा किसका होना चाहिए? नॉर्मली क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका ज्यादा होना चाहिए? बताओ मुझे। ब्रोमीन। बॉन्ड डिसोसिएशन किसका ज्यादा होना चाहिए अच्छा गोइंग एज पर क्लोरीन बॉन्ड लेंथ? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का क्लोरीन। ज्यादा होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन, हाँ या ना? पहले ये बताओ मुझे यस सर। गाइस। क्लियर है यहां तक? यस सर। किस, किसका ज्यादा होना चाहिए? क्लोरीन का। गॉट इट? क्योंकि उसके यहां बॉन्ड लेंथ छोटी है। बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज मोर। हाँ है ना? 1 मिनट रुकना बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड विल यू? स्क्रीन दिख भी रहा है? हाँ। तो मैं क्या कह रहा था? क्लोरीन, आई वॉज कंपेयरिंग क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो क्लोरीन का ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है? कम है। हाँ है ना? छोटा साइज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएट करना आसान है, क्लोरीन का डिसोसिएट करना मुश्किल है। इस हिसाब से पहला स्टेप किसका आसान हो गया एक तरीके से? फ्लोरीन का, क्लोरीन का? फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन का। पहले वाले में फ्लोरीन इज बेटर। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एफ से एफ माइनस बनाना आसान है या क्लोरीन से सीएल माइनस बनाना आसान है? क्लोरीन। मैं क्लोरीन से। पीरियोडिक पढ़ पूछ रहा हूं तुम लोगों से। आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक, जो हमने पहले पढ़ रखा है। किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा होगा। क्लोरीन का। ये फ्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कैन नॉट अकोमोडेट है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। हाँ है ना? अब यस बताओ सर। हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा? हाइड्रेटेड साइज। किसका हाइड्रेटेड साइज छोटा है? कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा बाय वाटर? एफ क्लोरीन। माइनस या सी एल? फ्लोरीन। तो आइडिया इज ओवरऑल देखा गया कि इसका जो नेट है इन तीनों का समय, वो फ्लोरीन का मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम रिलीज आ रहा है। फ्लोरीन इज, फ्लोरीन की एफ माइनस बनाने की टेंडेंसी इज मैक्सिमम। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए? क्लियर है यहां तक? इन तीनों एनर्जीज का सम फ्लोरीन के केस में मैक्सिमम नेगेटिव आ रहा है, मतलब फ्लोरीन हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म एफ माइनस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यस सर। यस सर। तो इसका जो ई नॉट रिडक्शन है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है। इट इज एक्चुअली 2.87, जस्ट सो यू नो। ई नॉट रिडक्शन इज 2.87। ओके। सर अब आते हैं एक एल डाउट आई। था। हाँ बोलो बेटा। सर ये हाइड्रेशन का फ्लोरीन क्यों था, एक बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा फ्लोरीन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन।
जितना छोटा होगा उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स को उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड इट। अब समझ में आ गया? यस सर। हाँ। अब आते हैं एल आई गिविंग एल आई प्लस। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन फॉर एल आई इज मैक्सिमम। रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारा लिथियम का सबसे ज्यादा है। मतलब अगर कोई पूछे ई नॉट रिडक्शन लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। इज मैक्सिमम नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? गॉट इट? क्यों? तीनों स्टेप देखते हैं। एल आई सॉलिड गिविंग एल आई गैस, Li gas giving Li plus gas, and Li plus gas giving Li plus aqueous। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? तीन एनर्जीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? डेल्टा एच सब्लिमेशन या एटमाइजेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। बेटा लिथियम का इतना छोटा साइज होता है ना, ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि ओवरऑल इन तीनों का सम इज मोस्ट नेगेटिव फॉर लिथियम। ये किस सेंस में जीत रहा है? इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन। इसका साइज इज सो स्मॉल, इट गेट्स सो हैवीली हाइड्रेटेड कि Li से Li प्लस बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं है? यस सर। दैट इज हाउ लिथियम इज द बेस्ट। अब लिथियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, यही बोला है ना बच्चों मैंने। सो लिथियम इज मोस्ट पावरफुल। सुनते जाना बच्चों, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, सो इट इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ये स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? भाई खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस ही तो करेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ। यस सर। एंड सिमिलरली F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, खुद रिड्यूस होने वाला या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया नहीं आया? फ्लोरीन यस इज सर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम ऑब्वियसली। हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। क्लियर सो फार और नॉट? ओके ग्रेट, आगे चलें। अब आते हैं, अब हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं, अब आते हैं सम बेसिक क्वेश्चंस पे। जस्ट 1 सेकेंड मोर गाइस। हाँ, तो गाइस क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अब। हमें पूछा गया है कैन CuSO4 बी स्टोर्ड इन जिंक कंटेनर? नो। अरे रुक जाओ, और हमें कुछ चीजें भी दे रखी है। अगर मैं इसके बजाय मैं एक काम करता हूं, तुमने जिंक पूछ क्या कर दिया ना, इसलिए मैं ASO4 बी स्टोर्ड इन बी कंटेनर if E naught reduction of A is 1.5 volt and B is 1.3 volt। अब बताओ, अब सही लग रहा है? तुम ये देखो, सुनते आना बच्चों, तुम ये देखो, दो तरीके से सोच सकते हो। एक सॉल्व करके देखना, एक बिना सॉल्व करे जस्ट वैल्यूज कंपेयर करके देखना। तुम मुझे बताओ रिडक्शन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? सर एक बी। ए की रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है बी से, राइट? मतलब अगर तुम ए और बी को कंबाइंड रखते हो तो ए विल बी रिड्यूस एंड बी विल बी ऑक्सीडाइज्ड। जस्ट बाय कंपेयरिंग देयर वैल्यूज हमने क्या देख लिया? ए विल बी रिड्यूस एंड बी विल बी ऑक्सीडाइज। फिर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा।
हाँ है ना, A is reduced and B is oxidized. Clear or not? अब रिएक्शन में हमारे को क्या दे रखा है, ASO4, मतलब A प्लस है और B न्यूट्रल है, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? मतलब इसकी जो यस रिएक्शन सर। होनी चाहिए, हम कौन सी रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाह रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? सिंपल। यस सर। इस रिएक्शन में ए ही तो रिड्यूस हो रहा है, बी ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अभी हमने कहा जब ए और बी को कंबाइन करते हो तो ए रिड्यूस होता है, बी ऑक्सीडाइज होता है। इसमें हम वही काम तो कर रहे हैं, बी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ए को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। समझ में आया नहीं आया? मतलब इन दोनों, जब ASO4 को बी में रखोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, हाँ या ना? बताओ मुझे। यस सर। क्लियर हो गई ये चीज? जस्ट बाय यस कंपेयरिंग देयर सर। वैल्यूज वी सॉ कि ए रिड्यूस होता है, बी ऑक्सीडाइज होता है, अगर उन्हें साथ रख लो। हमने अब रिएक्शन सोची जो हमें करनी है, ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि बी को हमें ऑक्सीडाइज करना है, ए को रिड्यूस करना है। दिस इज पॉसिबल बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो वी विल नॉट प्लेस बी इन ASO4 सॉल्यूशन। अगर हम बी को ASO4 में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग सपोजिंग मैं कहता E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ A is minus 1.3 volt and E naught oxidation of B is minus 1 volt. अब बताना बच्चों, क्या हम ASO4 को B में रख सकते हैं? हाँ। सोच के बताना बच्चों। हम क्या, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बताना जरा। बी का। बी का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी। बी का। बी। मतलब बी ऑक्सीडाइज होगा और ए रिड्यूस होगा। मतलब इन बी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाँ या ना? अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या कर रहे थे तुम, जरा बताना मुझे। रिएक्शन जो ASO4 प्लस बी था, उसमें क्या कर रहे थे तुम, बी को ऑक्सीडाइज और ए को इधर रिड्यूस कर रहे थे। व्हाट वर यू Yes, sir. डूइंग गाइस? यू आर डूइंग दिस, ASO4 प्लस बी गिविंग BSO4 प्लस ए। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? सिंपली ये बता दो मुझे। सर हो सकता है। यस सर। हो सकता है, नहीं हो सकता है? लेट मी नो। हो सकता है। हो जाएगा ना, ए रिड्यूस हो गया, बी ऑक्सीडाइज हो गया। बोलो हाँ। यस सर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दैट इज द क्रक्स। इसका मतलब वी कैनॉट स्टोर ASO4 इन बी, वी कैनॉट स्टोर ASO4 इन बी। बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये हमने कैसे निकाला, पहले ये बताओ। बाय कंपेयरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। समझ गए? क्लियर है यहां तक? yes sir, जस्ट बाय कंपेयरिंग वी गॉट आवर आंसर। दूसरा तरीका जो इसका है वो है मैथमेटिकल। हम कहेंगे ये रिएक्शन हमें चेक करना है हो सकती है या नहीं। इस रिएक्शन में कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है गाइस, बताना जरा। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? इस रिएक्शन में कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? बी। बेटा बी बी प्लस में जा रहा है। अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं तो कैथोड पे कौन है, ए प्लस गिविंग ए टू प्लस गिविंग ए। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बी कितना है, कैथोड का कितना होगा, पहले कैथोड का बता दो। ए का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.3। और
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 1। ग्रेटर देन 0 आ गया, यस सर। रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ई नॉट सेल यस सर। पॉजिटिव मतलब जो तुम मान के चल रहे हो, जो रिएक्शन तुमने अज्यूम करी है वो स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया नहीं आया? द टर्म इज स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन तुमने सोची है दैट इज स्पॉन्टेनियस, हो जाएगी ये रिएक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यहां पे जब मैंने ये वैल्यूज ली थी, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें तुम ई नॉट सेल क्या निकालोगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड यहां पे कौन है? कैथोड क्या है? ए। कैथोड इज ए एंड एनोड इज बी। हाँ या ना बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ, जो ई नॉट सेल आएगा वो क्या आएगा? 0.2। वैल्यू मतलब व्हाट माइनस व्हाट? कैथोड माइनस वन। एनोड। 1.5 माइनस 1.3, 0.2 यस। पॉजिटिव। मतलब रिएक्शन इज यस सर। स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन तुम सोच रहे थे कि मतलब यू डिड नॉट वांट दिस रिएक्शन टू हैपन एंड दिस रिएक्शन इज हैपनिंग by comparing, by seeing the E naught cell की value, we are noticing it is positive, the reaction will occur, hence ASO4 cannot be stored in B. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस ये बता दो। यस सर। Yes, sir. हर एक बच्चों को क्लियर हो गई ये चीज? तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। A2 नहीं, ANO3 in B। E नॉट, रुक रुक जाना बच्चों, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। E नॉट ऑफ A plus is 0.2, E naught of B plus 2B. Find if ANO3 can be stored in B. सर इसका यस होगा क्या? जल्दी में आंसर मत देना प्लीज। पॉसिबल है क्या इसका? मुझे भी नहीं पता, मैं तो बच्चों का वेट कर रहा हूं, बच्चे आंसर देंगे। पॉसिबल मतलब कैन इट बी स्टोर्ड? तुम ये कह रहे हो इट कैन बी स्टोर्ड? यस सर। somebody else give me the answer to। डू यू रियलाइज और नॉट, मैंने तुम्हें एक का ऑक्सीडेशन दिया है, एक का रिडक्शन दिया है, ये चीज समझ आई नहीं आई? यस ये सर। बता दो। ये क्लियर हो गया? हर एक को क्लियर हो गया? यस सर। ए का ऑक्सीडेशन दे रखा है, बी का रिडक्शन दे रखा है। समझ आया नहीं आया? तो मुझे एक काम करते हैं, हम दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी का या ए का? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी का ज्यादा है या ए का ज्यादा है? सर बी का। बी का सर ऑक्सीडेशन बी का। पोटेंशियल ज्यादा है। यू आर राइट, बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.3 है, ए का 0.2 है। इसका मतलब अगर ए और बी को कंबाइन करोगे तो बी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो गाइस। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ सिंपली, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? यस और नो? Yes. यस। सो ANO3 कैनॉट बी स्टोर्ड इन बी। सर रिएक्ट समझ कर में आया जाएगा। नहीं आया? यस क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं, बी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ए को रिड्यूस कर रहे हैं, और वो तो हो ही सकता है। अभी हमने वैल्यूज कंपेयर करके देख लिया। सो ANO3 कैनॉट बी स्टोर्ड इन बी।
बिकॉज ANO3 विल, मतलब A विल गेट रिड्यूस एंड B विल गेट ऑक्सीडाइज, हाँ है ना? ई नॉट सेल कंपेयर कर लो। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड यहां पे क्या था? A था B था बच्चों? कैथोड क्या था? कैथोड वाज A एंड एनोड वाज B। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ए का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बताओ बच्चों? A is 0.2. the cathode and B is the anode. A का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है फटाफट बताओ? 0.2. -0.2। राइट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना आएगा बच्चों? -0.3। पॉजिटिव आ गया नहीं आ गया? द सेल विल वर्क, द रिएक्शन विल हैपन, सो ANO3 कैनॉट बी स्टोर्ड इन B। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? लेट मी नो यस ये सर। चीज क्लियर हुई या Yes, नहीं sir. हुई? Yes, sir. वो दो ही को क्लियर हुई क्या? Yes, sir. समझ गए ना? या एक क्वेश्चन और देने की जरूरत है? समझ गए। मेरा दिमाग खाली हो गया। ये रुक जाओ बच्चों। A माइनस B माइनस B, ओके? E naught A minus 2A is 1.5 volt. E naught of B to B minus. Find if NaA plus B, NaA can be kept in B. टेक योर टाइम, जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, शांति रखो और करो। वैसे ये देने की जरूरत नहीं थी मुझे, ये मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी, ये मुझे देने की जरूरत नहीं थी। ओके गाइस, इसकी कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो मैं कुछ और देने की कोशिश कर रहा था। ये बताओ, ये क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स ओवर हियर। पहले रिएक्शन सोचो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? Yes, sir. Store क्या कर रिएक्शन सकते हैं. करने की कोशिश कर रहे हो? बोलना। Sir, sir, Na plus B giving. Na, Yes. ये Na लिखा है आपने? हाँ Na हाँ सर, वही कैन बोला बी Na कैप्टन A बी। plus B. हाँ बोलो। तो B का ऑक्सीडाइजिंग वो पोटेंशियल कम पहले है तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या बोली तुमने? एक सेकंड लिख रहा हूँ मैं. लिखो बेटा। क्या सर रिएक्शन ये हो बनेगी क्या? बच्चों? एन हाँ ए ए एन ए प्लस बी हाँ, फॉर्म्स NaB प्लस ए. राइट। ये रिएक्शन हो सकती है, यही रिएक्शन हो सकती है। हमें चेक करना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल नहीं ये सर. तब होगी जब इसके अंदर, पहले ये देखो, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? ए रिड्यूस हो रहा है, बी ऑक्सीडाइज हो रहा है. बच्चों क्या ये सही कह रहा है? सर बी ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो. बच्चे क्या कर रहे हो गाइस? सर B रिड्यूस हो रहा है। भाई बी माइनस में जा रहा है, कर क्या रहे हो? एन ए बी में बी माइनस में जा रहा है, बी 0 से -1 पे जा रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कर क्या रहे हो बच्चों? समझ में आया नहीं आया? हमें चेक करना है, अब यहां तक समझ गए? बी रिड्यूस हो रहा है, ए ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन में। हमें चेक करना है क्या बी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ए से ज्यादा है। अगर है तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। बी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है, फटाफट बताओ मुझे। 1.2। मैं सर है ना, -1.2। -1.2। और ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है? -1.5। -1.5। करेक्ट। बी की रिड्यूस होने की -1.2 है, ए की -1.5 है। किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? B। गाइस, ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी थी? बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कौन बोल रहा है मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। सर आपने क्या पूछे? गाइस, आपने पूछा क्या? मैंने पूछा है ए की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है, तो -1.5। और बी की रिड्यूस होने की कितनी है? -1.2। इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। बी की। बी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और रिएक्शन यस। में हम क्या करना चाह रहे हैं? बी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो होगा नहीं होगा ये रिएक्शन? होगा सर। होगा ना। तो Na कैन नॉट बी केप्ट इन बी, तो कर क्या रहे हो गाइस, कहां से कह रहे थे? आंसर क्या निकाल रहे हो भाई? सर वो NaA मैंने देखा नहीं था कि Na है। अब समझ में आया नहीं आया? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का सही होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं दे चुका जितने दे सकता था, अपनी तरफ से बनाए जा रहा हूं मैं। मेरा लिमिट पार आ गई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक को जो मैंने बोला है? ये यस सर। गुड। ये था बाय कंपेयरिंग। अब एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट ई नॉट सेल फॉर दिस। अगर इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो इस रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ई नॉट सेल क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है यहां पे? सर कैथोड B। कौन सा है यहां पे? हाँ, सर बी। B। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है? -1.5। राइट। आ गई नहीं आ गई पॉजिटिव वैल्यू? यस सर। पॉजिटिव आ गई मतलब सेल विल वर्क। सेल विल वर्क मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब वी कैन नॉट कीप Na इन बी। हाँ है ना? गाइस बोलो हाँ यस या सर। ना। यस सर। यस सर। पक्का समझ गए ना जो मैंने बोला है? यस सर। आई होप सो। मेरा दिमाग खाली कर दिया तुम लोगों ने। तीन क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक ही टाइप के, और तीनों का आंसर कल दे रहे हैं बच्चे। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, सिंपल आ रखे हैं। समझ गए? मतलब ये भी डिफिकल्ट है उसके हिसाब से, जो Na वाला है। अच्छा अब एक चीज और बता दो मुझे, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है? क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं? अब ये क्वेश्चन हो नहीं गया है। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। इस इंफॉर्मेशन को निकाल के, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम्हें बताना है इज दिस सेल स्पॉन्टेनियस और नॉट। मुझे बता दो इस सेल के अंदर एनोड क्या है? सर हाँ, ए A। या बी? हाँ, A। और कैथोड क्या है? और इनोड सेल क्या होगा? सॉल्व करके मत देना मुझे, वैल्यूज के साथ मतलब एक्सप्रेशन दे देना। इनोड सेल क्या होगा?
ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। जरा एक्सप्रेशन बोलना मुझे। -1.2 माइनस -1.5। शाबाश। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। बोलो हाँ। समझ गए ना गाइस? यस Yes, sir. सर। पक्का क्लियर हो गया? तो ये सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब मुझे ये बता दो इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी। ये जो मैंने सेल बना रखा है इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? इस सेल की ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी बताना जरा। एनोड पे क्या ए रिएक्शन हो रही माइन होगी? ए माइनस गिव्स ए। क्योंकि हमें इन आयंस को और ए को यूज करके ऑक्सीडेशन लिखना है। ए माइनस गिविंग ए। और बी का क्या होगा? बी गिविंग बी माइनस। और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ए माइनस प्लस बी गिविंग ए प्लस बी माइनस। ये है या नहीं है? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। यार ये वही रिएक्शन तो है जो इसको मैंने रिएक्शन फॉर्म में दिया था। ये वही तो रिएक्शन हो रही है जो कि अभी हमने निकाला था। इट इज स्पॉन्टेनियस। हाँ या ना? यस सर। पहले मैंने क्वेश्चन इतना बनाया, फिर मेरे को लगा ये तो बहुत आसान हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको इस फॉर्म में दे दिया। इस फॉर्म में कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जस्ट लेट मी नो। यस सर हो गया। पक्का हो गया? हाँ।